3 दिन सत्संग सुनकर भगत राम भगत पोता पोती तथा उसकी पुत्र वधू के साथ घर पर आ गया। अब 3 दिन का सत्संग सुनने के बाद में राम भगत, उसके बेटे की बहू, उसके पोता पोती अपने घर वापस आ गए। बच्चों ने भी वहां छोटे बच्चों को खाना खिलाने पानी पिलाने की सेवा करते अन्य पुराने सत्संगी बच्चों को देखा तो वे भी सेवा करने लगे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। यानी सत्संग में जाने से बच्चों में भी इतने संस्कार आ गए। राम भगत जैसे घर पहुंचा, उसके पोता पोती पानी की बाल्टी लेके आ गए, बोले दादाजी नहा लो, दादाजी नहा लो, क्योंकि आश्रम में भी वो सेवा कर रहे थे। घर पर आकर अपने दादाजी के लिए पानी की बाल्टी भरकर दोनों भाई बहन लटका लाए और बोले, दादाजी स्नान कर लो। राम भगत जी ने कहा कि बच्चों, तुम्हारे पेट में दर्द हो जाएगा, इतना बोझ मत उठाओ, मैं अपने आप ले आऊंगा। बच्चे बोले कि दादाजी, सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि सेवा करने से लाभ ही लाभ मिलता है, कोई कष्ट नहीं होता है। हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। भाई और बहनों, ये लाइनें थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के द्वारा लिखित पुस्तक है, जीने की राह। पूरा भगत समाज पढ़ता है और समाज में इसका प्रचार भी कर रहा है। लेकिन भाई और बहनों, जो हमने समझना है इस कहानी से, बहुत सारे इसमें निष्कर्ष निकलते जाएंगे। यानी संत रामपाल जी के फॉलोवर जो उन आश्रमों से जुड़े हुए हैं, संत रामपाल जी के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार कोऑर्डिनेटर जो उन आश्रमों को संचालित कर रहे हैं, इन लोगों की बुद्धि 0/0 है। हाल ही सतलोक आश्रम धनाना के अंदर एक बहुत बड़े हॉस्पिटल का काम चल रहा है। आश्रम में हॉस्पिटल, सोचने की बात है, विचार करने की बात है। आश्रम में हॉस्पिटल क्यों भाई? क्या संत रामपाल जी की भक्ति में वो पावर नहीं है? क्या अब संत रामपाल जी ने अपनी भक्ति से, अपने सत्संगों से, अपने आशीर्वाद से लोगों के दुख दूर करना समाप्त कर दिया है, जो आपको हॉस्पिटल खोलने की जरूरत पड़ गई आश्रम में? क्योंकि आश्रम के अंदर हॉस्पिटल खोलने का मतलब है कि भक्तों के लिए हॉस्पिटल खोलना। भाई आम समाज के लिए तो बहुत सारी हॉस्पिटलें हैं। धनाना गांव में और भी हॉस्पिटल होंगी, सरकारी हॉस्पिटल भी हैं, वहां पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। पास में जो सोनीपत जिला है वहां पे बहुत सारी प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल हैं। यानी आश्रम के अंदर यदि हॉस्पिटल खोला जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो भक्तों के लिए खोला जा रहा है। और जीने की राह पुस्तक में परमेश्वर ने क्या बताया कि भगत को अगर कोई रोग भी हो जाएगा, पहली बात तो भक्ति से रोग नहीं होते, रोग समाप्त होते हैं। और यदि भक्ति करते करते भी अगर किसी के पाप कर्म ज्यादा हैं और अगर उस भगत को कोई रोग भी हो गया, तो राम भगत जी के पोता और पोती जो छोटे छोटे थे, खाली 3 दिन का ही सत्संग सुन के आए थे, उनको भी इतना ज्ञान हो गया कि भक्तों के पाप कर्म हॉस्पिटल में नहीं काटे जाते, भक्तों के पाप कर्म भक्ति करने से कटते हैं। क्या कह रहे हैं? हम रोटी खाएंगे तो हमारा पेट भरेगा, हम सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। यदि रोग भी हो तो भक्ति और सेवा से समाप्त हो जाता है। वहां आश्रम में अनेकों माई और भगत बता रहे थे कि हम बीमार रहते थे, नाम लेने के पश्चात जैसी सेवा हम कर सके करने लगे, हम स्वस्थ हो गए। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की ये पर्चियां 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। देखो स्पष्ट प्रमाण है कि यदि भगत को रोग भी हो जाएगा तो परमात्मा की भक्ति और सेवा से रोग कटता है। कह रहे हैं कि आश्रम में हमें बहुत सारे भगत ऐसे मिले जिनका रोग हॉस्पिटलों में समाप्त नहीं हुआ, डॉक्टरों से समाप्त नहीं हुआ। वहां पर वो अपनी पर्चियां दिखा रहे थे, अपने एक्सरे दिखा रहे थे, दवाइयां दिखा रहे थे कि 4 वर्षों से हम हॉस्पिटल से दवाई खा रहे थे, इलाज करवा रहे थे, हमें कोई लाभ नहीं मिला। और जैसे ही हमने जो है परमेश्वर रामपाल जी से नाम उपदेश लिया, जैसे भी हमसे सेवा और भक्ति बनी हम करने लगे, आज हम पूर्णतया स्वस्थ हो गए।
तो क्या संत रामपाल जी ने उस समय हॉस्पिटल में एडमिट करके इन लोगों का रोग ठीक किया था? बताइए, जीने की राह पुस्तक क्या कह रही है? क्या जीने की राह पुस्तक आश्रम में हॉस्पिटल का समर्थन कर रही है? नहीं। तो वर्तमान में सतलोक आश्रम धनाना में जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिसका काम शुरू हो चुका है, क्या यह संत रामपाल जी के ज्ञान के अनुसार है? क्या यह भक्ति और मर्यादाओं के अनुसार है? क्या यह अध्यात्म के अनुसार है? इसलिए दास कहता है कि भाई और बहनों, पूर्णतया काल प्रेरित होकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा भगत समाज से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के ज्ञान विरुद्ध कुकर्म करवा रहा है, उनके वचनों के विरुद्ध चल और दूसरों को चला रहा है, सबकी मर्यादाएं खंडित करवा चुका है। आने वाले समय में इन लोगों के साथ में क्या बीतेगी, यह आपकी आंखों के सामने होगा। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं यहां पर? भक्तों का रोग हॉस्पिटल से नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और सेवा से समाप्त होता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, देखो हमारी दवाइयों की पर्चियां, 4 वर्ष से उपचार चल रहा था, अब कोई दवाई नहीं खाते। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 161 मंत्र 2 में भी यही प्रमाण है कि यदि रोगी मृत्यु के निकट पहुंच गया है, यानी उसको असाध्य रोग भी हो गया है, असाध्य रोग, यदि वह भक्ति पर लग जाए तो परमात्मा उसको मृत्यु के मुख से निकाल कर ले आए, उसे स्वस्थ करके 100% आयु यानी पूरी 100 साल का जीवन दे दे। लेखक कौन? संत रामपाल जी। यानी संत रामपाल जी लिख रहे हैं, यहां लिख दिया लेखक, कि भगत यदि मृत्यु के निकट भी पहुंच जाए, मरने वाला हो, समय पूरा हो रहा है, कोई असाध्य रोग ने घेर लिया, महामारी, तो भी संत रामपाल जी क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल की सलाह नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि नाम उपदेश लेने से, भक्ति करने से परमात्मा उस मृत्यु के निकट पहुंच चुके भगत को 100% यानी 100 साल की उम्र प्रदान कर दे, असाध्य रोग से तुरंत उसको मुक्ति दे दे। हॉस्पिटल से नहीं, गोली दवाइयों से नहीं, भक्ति से, सेवा से, आशीर्वाद से। इसलिए भाई और बहनों, हम साध संगत से जुड़े हुए भाई बहन अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझें कि परमेश्वर ने समय रहते हमारे को इन फर्जी आश्रमों से दूर कर दिया, इन फर्जी नामदान सेंटरों से दूर कर दिया, और वे तमाम काल प्रेरित आत्माएं जिन्हें भगत समाज संत रामपाल जी का बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और कोऑर्डिनेटर समझकर उनके चरणों से चिपके पड़े हैं, अपनी भक्ति का सत्यानाश कर रहे हैं, अपनी मूर्खता का वो परिचय दे रहे हैं। तो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपने मुख कमल से बातें जो है ये बताई हैं।